Good morning, students. Again, welcome to the online class of social sciences. In the previous video, we have discussed about the Pandya's rulers, and in today's one, we are discussing about the governance in South India. So, बच्चा, what the meaning of governance? क्या होती है गवर्नेंस? किसके बारे में बात होगी? साउथ इंडिया के। साउथ इंडिया की जो वर्किंग्स थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, किस तरह की एजुकेशन थी, क्या इकोनॉमी थी, क्या सोसाइटी थी, किस तरीके का रिलीजन था उस टाइम पर, तो ये सब चीज़ें वी हैव डिस्कस्ड इन द गवर्नेंस कि पूरी उस टाइम पर जितने भी रूलर्स थे आपके, वहाँ पे किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था, वर्किंग होती थी। सो लेट्स स्टार्ट विद द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। द किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट। जो किंग होते थे बेटा उस टाइम पर साउथ इंडिया में, वो क्या होते थे? हेड होते थे जिस भी स्टेट के। वहाँ पर और कोई भी चीज़ नहीं होती थी, सिर्फ किंग्स ही होते थे जिनको एक टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाता था, एक हेड माना जाता था। हिज ऑफिस वॉज हेरिडिटरी। उनका जो ऑफिस होता था वो हेरिडिटरी होता था। हेरिडिटरी का मीनिंग क्या होता है बेटा? जनरेशन टू जनरेशन, एक के बाद एक, फादर के बाद उसके सन, उसके बाद उसके सन, दैट इज नोन एज हेरिडिटरी। कि बेटा है, बेटे के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, मतलब वो जो सीट्स होती थी, वो जो पोजीशंस होती थी, वो हेरिडिटरी होती थी। उसके बाद उसी का बेटा बनेगा। ये नहीं है कि कोई दूसरी आ जाएगी, कोई दूसरी कम्युनिटी आ जाएगी, नहीं। तो हिज ऑफिस वॉज हेरिडिटरी। हेरिडिटरी होते थे उनके ऑफिसेस। His prime duty was to protect the people from internal disturbance and external attacks. और बेटा इन किंग्स की सबसे प्रायर ड्यूटी क्या होती थी? प्रायोरिटी पे क्या होती थी? प्राइम ड्यूटी मीन्स फर्स्ट ड्यूटी क्या होती थी? कि ये प्रोटेक्ट करते थे अपने पीपल को, जो लोग वहाँ पर रहते थे। किससे बच्चा? इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड एक्सटर्नल अटैक्स की। जो भी उनके, जिनको हम कहते हैं कि उनके एरियाज़ में या उनकी जगहों में, उनके स्टेट्स में किसी भी तरीके की अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस होती थी। इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या होता है? इन बिटवीन द पीपल, जो वहाँ पर लोग रहते थे वो कोई कॉन्फ्लिक्ट करते थे, डिस्प्यूट करते थे, या कोई एक्सटर्नल अटैक, या कोई अटैक बाहर से होता था, तो किंग क्या करता था? अपने सिटीजन्स को, अपने पीपल को प्रोटेक्ट करता था। द राइट्स ऑफ द किंग्स वर अनलिमिटेड। बहुत जितने भी राइट्स थे बेटा, जो भी किंग्स के पास पावर्स थी वो अनलिमिटेड थी। कोई लिमिटेशंस नहीं थी कि हाँ कि सिर्फ इतनी ही पावर होंगी, नहीं। अनलिमिटेड पावर्स एट दैट टाइम द किंग हैड। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। और जो बेटा इनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो मेन वर्किंग का एडमिनिस्ट्रेशन था, जो मेन वर्किंग की जगह थी, वो डिवाइड हुई थी उनकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। ये नहीं कि सारा एक ही जगह पर, नहीं, अलग अलग डिवाइडेशन हुआ था, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हुई थी चीज़ें। द किंग रैन द एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर्स। और किंग किस तरीके से वहाँ पर वर्किंग करता था? अकेले नहीं करते थे। कि देखो बेटा, अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे तो डिफरेंट पीपल भी होंगे, ठीक है ना। तो किंग अपने मिनिस्टर्स के साथ विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर्स क्या करता था? अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वर्कआउट करता था। अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ और भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो क्या होते हैं? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो सब क्या करते हैं? अलग अलग काम। तो उस टाइम पर भी, पुराने टाइम में भी साउथ इंडिया में यही सिस्टम था कि किंग अपने मिनिस्टर्स के हेल्प से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम किया करते थे। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस एंड मंडलम्स। अब सिंपल सी चीज़ है, जो इतना बड़ा किंगडम है बेटा, देखो उसको डिवाइड तो करना रहेगा। ये तो नहीं है कि वो एक ही किंगडम में काम चलता रहेगा, नहीं। तो किंगडम को, पूरे के पूरे एम्पायर को डिवाइड किया हुआ था प्रोविंसेस में। जैसे आज के टाइम पे स्टेट्स हैं, उस टाइम पर हम उन्हें प्रोविंसेस बोलते थे या मंडलम्स बोलते थे। ईच प्रोविंस वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ एन ऑफिशियल who worked according to the instructions of the king। और जितने भी प्रोविंसेस थे, ये किसके अंडर आते थे? यहाँ पर एक ऑफिशियल अपॉइंट होता था जिसको किंग अपॉइंट करता था। और वो किस तरीके से काम करता था? जो भी किंग्स के ऑर्डर आते थे, जो भी किंग्स उसको ऑफिशियल को इंस्ट्रक्शंस देता था, दैट ऑफिशियल वॉज डन द वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल, सॉरी, विशेज ऑफ द किंग।
मतलब जो भी किंग ने बोल दिया, जो भी किंग ने इंस्ट्रक्ट कर दिया, पीपल ने नहीं बच्चा, सॉरी इट्स बाय मिस्टेक, जो भी किंग इंस्ट्रक्शंस देता था तो वो क्या होता था, वो ऑफिशियल को वही काम करना होता था। सो एडमिनिस्ट्रेशन में हेड कौन है, आपके किंग हैं, ऑफिस उनका हेरिडिटरी होता था। प्राइम ड्यूटी क्या होती थी, इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक से बचाना अपने पीपल को। जो पावर्स थे, जो राइट्स थे किंग के, वो क्या थे, अनलिमिटेड थे। पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिवाइड हुआ था डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर्स किंग क्या करते थे, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते थे। और पूरा किंगडम डिवाइड किया हुआ था प्रोविंसेस में या मंडलम्स में, और जो भी उन प्रोविंसेस में काम होते थे दैट वाज इंस्ट्रक्टेड बाय द किंग, और वहां पर एक ऑफिशियल अपॉइंट किया जाता था। सो दिस इज द एडमिनिस्ट्रेशन एट दैट टाइम इन द साउथ इंडिया। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी का क्या रीजन था, किस तरीके से वहां पर इकोनॉमी चल रही थी, किस तरीके से वहां पे एक तरीके से किस तरीके से आमदनी के तरीके थे, क्या होता था वहां पर। लैंड रेवेन्यूज वर द मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो लैंड रेवेन्यू क्या बेटा, जो लैंड के टैक्सेस होते थे, जो लैंड पे टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे, वो एट दैट टाइम में दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा सोर्स होता था एक पैसे का। अगर आप लैंड है किसी के पास, उनके ऊपर टैक्स होगा, वो टैक्स उन रूलर्स को मिलेगा, तो डेफिनेटली क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। इट वॉज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस बाय द चोलाज रूलर। और जो भी हमारे उस टाइम के रूलर्स थे, चोलाज रूलर्स थे, उन्होंने फिक्स किया हुआ था अमाउंट, एक फिक्स किया हुआ था कि जो 1/3 होगा किसी भी प्रोडक्शन का, कोई भी चीज किसी के भी लैंड में जो प्रोड्यूस होगी, उसका जो 1/3 पार्ट होगा वो क्या जाएगा आपके एज अ लैंड रेवेन्यू, एज अ टैक्सेस। द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल वाज गुड। बहुत अच्छी इकोनॉमिक कंडीशंस थी, मीन्स कोई भी ऐसा गरीब नहीं था, इकोनॉमिक कंडीशंस गुड थी, सर्वाइवल बहुत ज़्यादा अच्छा था, खराब नहीं था। एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड वीविंग वर द मेन और द चीफ ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल। बेटा वहाँ पे उस टाइम पर क्या क्या होता था साउथ इंडिया में एट दैट टाइम, चोलास के टाइम पर, चोलास एम्पायर के टाइम पर, एग्रीकल्चर आपका, ट्रेड होता था, वीविंग्स जिसको हम कहते हैं ना, बुनना कहते हैं, काटना कहते हैं, ठीक है ना, वीवर्स जो काम करते हैं, तो ये क्या थे उस टाइम पर पीपल के मेन ऑक्यूपेशंस थे, मेन काम यही थे। The irrigation facilities were well developed which increased the agriculture yields। और बेटा इरिगेशन फैसिलिटीज़ क्या होते हैं, पानी की फैसिलिटीज़, मतलब जो भी आपके एग्रीकल्चर में जो भी फैसिलिटीज़ आपकी हेल्प करती है, अच्छे सीड्स का होना, अच्छे पानी का होना, ये पूरे तरीके से उस टाइम में उस एम्पायर में क्या थे, वेल डेवलप्ड थे, मतलब बहुत अच्छे थे। और इससे क्या होता था कि अगर आपके पास एक इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो नो डाउट बच्चा जो एग्रीकल्चर होगी, जो प्रोडक्शन होगी, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। द चोला रूलर्स स्पेंट अ मेजर पार्ट ऑफ द इनकम ऑन द पब्लिक वेलफेयर। और जितनी भी चोला रूलर थे, जो जिनके पास जितनी भी इनकम थी बेटा, ये उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट लोगों पर खर्च करते थे, पीपल्स के वेलफेयर में। भाई ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पब्लिक का अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ मिले, तो वो जितनी भी उनकी इनकम होती थी उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट, एक बहुत बड़ा पार्ट अपनी जो वहाँ की पब्लिक थी, अपने जो वहाँ के पीपल थे, उनके वेलफेयर के लिए स्पेंड करते थे। अब आता है बच्चा आपका सोसाइटी। सोसाइटी कैसी थी उस टाइम पर साउथ इंडिया में, चोलास के टाइम पर किस तरीके की सोसाइटी थी। द सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया वॉज ऑल्सो कास्ट रीजन लाइक दैट ऑफ नॉर्थ इंडिया। बेटा जो सोसाइटी थी ना उस टाइम पर, वो क्या थी, द सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया वॉज ऑल्सो कास्ट रीजन लाइक दैट ऑफ नॉर्थ इंडिया। बेटा यहाँ पर भी जो सोसाइटी थी, जो साउथ इंडिया में सोसाइटी थी, वो भी बिल्कुल नॉर्थ इंडिया की तरह थी। कास्ट रीजन मतलब एक कास्ट में डिवाइडेड थी, डोमिनेटिंग कास्ट थी, उसके बाद छोटी छोटी कास्ट आती थी, तो कास्ट रीडर मतलब टोटली एक कास्ट बेस्ड, ठीक है बच्चा, जैसे नॉर्थ इंडिया में होती थी। द ब्राह्मण्स, प्रीस्टली क्लास एंड द क्षत्रियस, वॉरियर क्लास डोमिनेटेड द लोअर कास्ट। अब देखो बेटा सेम वही चीज थी, जो ब्राह्मण्स थे वो सबसे अपर उस पर आते थे लेवल पर, उसके बाद क्षत्रियस आपकी जो वॉरियर क्लास होती है, वॉरियर क्लास हम जिसको बोलते हैं, जो क्या करती है, वॉर्स वगैरह करती है,
ये दोनों क्लासेस क्या करती थी, डोमिनेट करती थी किन क्लासेस के ऊपर, जो छोटी क्लासेस थे वहाँ की, जो लोअर क्लासेस थे उन पर डोमिनेट मतलब एक तरीके से हावी होना, ठीक है ना। तो ये दोनों की दोनों जो क्लासेस थी वो डोमिनेट करती थी, हावी होती थी जो छोटी क्लासेस होती थी वहाँ पर। द पीजेंट टिल्ड द लैंड विच बिलोंग टू द रूलर्स और द टेम्पल्स, जो वहाँ के पीजेंट्स होते थे बच्चा वो कल्टीवेट करते थे। टिल्ड मतलब होता है कल्टीवेट करना किसी चीज़, ठीक है ना बेटा। द पीजेंट टिल्ड द लैंड, और पीजेंट जो होते वहाँ के वो कल्टीवेट करते थे वहाँ के लैंड्स को, और वो किस लैंड को कल्टीवेट करते थे बेटा, जो लैंड वहाँ के रूलर्स की होती थी या टेम्पल्स की होती थी, मतलब वो वहाँ पर पूरा अपना उस लैंड को क्या करते थे, उस लैंड पर काम करते थे, प्रोडक्शंस बढ़ाते थे, एग्रीकल्चर करते थे।